एक्सरसाइज 6.5 इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया है इस सबको हमें हल करना है। प्रश्न एक में त्रिभुज ए बी सी खींचे एवं निम्नलिखित के नाम बताएं। सबसे पहले इसमें त्रिभुज खींचना है। देखो त्रिभुज इस तरह से खींच लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। तरह त्रिभुज ए बी सी खींचे और निम्नलिखित के नाम बताएं। एक नंबर में है शीर्ष बिंदु, इसमें हो जाएगा शीर्ष बिंदु हो जाएगा ए होगा, और ये बी हो जाएगा और सी होगा। शीर्ष बिंदु हो जाएगा ए बी सी। अब कह रहा भुजा, तो 2 नंबर में कह रहा है भुजा, भुजाएं। भुजा जो ए बी, सबसे पहले होगा ए बी भुजा, उसके बाद जो बी सी भुजा, बी सी के बाद हो जाएगा ए सी भुजा। अब कह रहा कोण, इसमें कोण को लिखेंगे। 3 नंबर में है कोण, इसमें जो कोण को लिखेंगे तो कोण हो जाएगा, ये कोण होगा, इसको लिखेंगे कोण ए बी सी, ये वाला कोण हो जाएगा। उसके बाद ये इस कोण को लिखेंगे कोण बी सी ए, ये वाला कोण होगा। उसके बाद इस कोण को लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कोण सी ए बी। इस तरह से इसको बना लेंगे प्रश्न एक को। अब प्रश्न 2 में करा दी गई आकृति से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। इस आकृति को देख करके ये सब जो प्रश्न है इस सब का उत्तर देना है। प्रश्न 2 का 1 नंबर का रहा है शीर्ष पी की सम्मुख भुजा। शीर्ष पी थी, ये हो गया शीर्ष पी के सम्मुख भुजा। ये जो गया शीर्ष के सामने वाला भुजा को सम्मुख भुजा, तो ये हो जाएगा सम्मुख भुजा। शीर्ष पी की सामने वाला भुजा ये हो जाएगा क्यू आर, तो इसकी सम्मुख सम्मुख भुजा हो जाएगा क्यू आर। अब प्रश्न 2 नंबर का रहा है भुजा पी क्यू का सम्मुख कोण। भुजा पी क्यू ये अगर भुजा, इस भुजा का जो है सम्मुख कोण, यानी कि इस भुजा के सामने वाला कोण हो जाएगा ये आर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण हो जाएगा। अब प्रश्न 3 में करा भुजा क्यू आर की सम्मुख शीर्ष। क्यू आर की जो है सम्मुख शीर्ष हो जाएगा ये पी हो जाएगा। इस तरह से जो है प्रश्न 2 को बना लेंगे। अब प्रश्न 3 में करा दी गई आकृति में बनने वाले सभी त्रिभुजों के नाम लिखे। ये जो आकृति है इसमें जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उस सबको हमें नाम लिखना है। इसमें सबसे पहले बन रहा है ए बी जी, ये त्रिभुज ए बी जी ये वाला, यहाँ पर जगह त्रिभुज ए बी जी ये त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ए बी एफ, ये त्रिभुज ए बी एफ, यहाँ पर जगह त्रिभुज ए बी एफ। इसके बाद हो जाएगा त्रिभुज ए जी ई, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा ए ए जी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए जी ई होगा। इसके बाद हो जाएगा त्रिभुज ए ई एफ, ये वाला त्रिभुज ए ई एफ, ये त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर जगह त्रिभुज ए ई एफ ये त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा त्रिभुज ए बी ई, ये वाला ए बी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा ए बी ई, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज। यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉमा दे करके, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। इसके बाद हो जाएगा ए सी डी, ये त्रिभुज ए सी डी, ये त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज होगा ए सी डी। इसके बाद हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई, ये वाला त्रिभुज ए डी ई, ये त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई। इसके बाद हो जाएगा
त्रिभुज बी सी जी, ये वाला त्रिभुज बी सी जी, यहाँ पर जगह त्रिभुज बी सी जी। इसके बाद हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ, ये वाला डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ। इस तरह से इस आकृति में जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो सब त्रिभुज की इस तरह से हम लिख लेंगे। अब प्रश्न 4 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में एक बिंदु P है तथा एक दूसरा बिंदु Q त्रिभुज एबीसी के बहिर्भाग में है, तो बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज को बना लेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। कह रहा है त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में एक बिंदु P है, इसके अंदर में, अभ्यंतर का मतलब अंदर में एक बिंदु P है तथा दूसरा बिंदु Q त्रिभुज एबीसी के बहिर्भाग, इसके बाहर में एक बिंदु Q है, तो इसका नाम है Q। तो बताएं इनमें से कौन सा कथन सही होगा। एक नंबर में कह रहा है पी क्यू पूर्ण रूप से त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर, यानी कि इसको मिला दिया गया होगा। इसमें कह रहा है पी क्यू, ये रेखाखंड हो जाएगा पी क्यू पूर्ण रूप से त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में है, तो पूर्ण रूप से तो त्रिभुज एबीसी के अंदर में नहीं है, तो यह जगह गलत। अब प्रश्न 2 में कह रहा है पी क्यू, ये जो पी क्यू रेखाखंड है पूर्ण रूप से त्रिभुज एबीसी के बहिर्भाग में, बाहर में भी तो नहीं है, तो यह जगह गलत। अब प्रश्न 3 में कह रहा है पी क्यू रेखाखंड न तो पूर्ण रूप से त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में है और न ही बहिर्भाग में, ये सही कराती हो जाएगा सही। ये पी क्यू जो रेखाखंड जो है, पी क्यू रेखाखंड ये त्रिभुज एबीसी के नहीं तो अंदर में है और न ही बाहर में है। इस तरह से जो है प्रश्न 4 तक को हल कर लेंगे।